हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, जो कि एक रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कृषि और पशुपालन से। डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं भाई, और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है और ये हरियाणा जीके मतलब जो पीवाईक्यू सीरीज़ है ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। हम 8 चैप्टर कर चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज वो सभी कवर करते हैं। और आज की वीडियो में क्वेश्चन है आपके 114 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या है? तो हरियाणा में HLRDC का मतलब होता है हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देख लीजिए, दोबारा फुल फॉर्म ही पूछी है, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? ये आपकी 1988 1989 में 1988 1989 में की गई थी। जिला हिसार में कहाँ पर अश्व स्टेलियन केंद्र कार्यरत है? इसे एक्विन सेंटर भी बोलते हैं और ये हमारे हिसार के टोहाना में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ये सबको पता है, करनाल में है। हरियाणा के किस जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एक उद्भवन केंद्र और खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था? ये किया था हमारे सोनीपत में। फिफ्थ का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई? तो हरियाणा में 2011 में बीज योजना शुरू की गई। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार डैश में स्थापित करने की योजना है। बागवानी बाजार कहाँ पे स्थापित हो रहा है? सिरसा, सोनीपत, जींद या करनाल? तो मैं आपको बता दूं, ये हो रहा है हमारा करनाल में। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तीतर है, सबको पता है। हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये हिसार में है। और ऊपर पूछा था कुक्कुट रोग अश्व स्टेलियन केंद्र मतलब हिसार के टोहाना में। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभित ई खरीद परियोजना क्या है? तो जो ई खरीद परियोजना है इसका मतलब है खाद्यान्न खरीद का डिजिटलाइजेशन। ई का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। हरियाणा में मुर्रा, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, इस शब्द का अर्थ क्या है? सबको पता है, ये एक देसी भैंस की नस्ल है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है? ये है हमारा करनाल में। ठीक है भाई, राष्ट्रीय जीव आनुवंशिकी। निम्न में से कौन सी हरियाणा की एक खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ और रबी की फसलों का आपको अच्छे से पता होगा, तो ये हमारी है सरसों। सरसों एक खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। हरियाणा में सुअरों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? ये सभी को पता है, सुअर मिलते हैं सोनीपत में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 में हरियाणा के करनाल जिले में ले जाए जाने से पहले कहाँ पर होता था? ये पहले बेंगलोर में था, जो हमारा NDRI है। अब यहाँ पे करनाल में 1923 में मतलब इसको एस्टेब्लिश कर दिया, करनाल में बेंगलोर से ट्रांसफ़र। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो ये भी हमारा करनाल में है। निम्न जिलों में से हरियाणा के किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी स्थापित की गई है? ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय पंचकुला में। निम्न में से कौन सी बैल की भारतीय नस्ल है? तो देखो, बैल की पूछी है, मुर्रा भैंस की होती है, साहीवाल ये होती है हमारी गाय की, और बैल। ठीक है, साहीवाल ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर है? अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा, ये झज्जर में है, मैं गई हूँ, बहुत अच्छा है। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो वाणिज्य फसल है हमारी कमर्शियल, गन्ना। और भैंस की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर पाई जाती है? 21 की मैं बात करूँ तो ये होती है भिवानी में। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1986 में, ऑप्शन ए। हरियाणा की मुख्य खरीफ की फसल पूछी है। अब खरीफ की फसल का सबको पता है, चावल, रागी, गेहूं, जवार। गेहूं, जवार, रागी रबी की है, चावल हमारी खरीफ की फसल है। हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का मतलब अग्रणी है? गेहूं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ से होता है, तो ये है हमारा सिरसा। ठीक है भाई, सिरसा बिल्कुल वेस्ट एरिया है, पश्चिमी भाग है हमारे हरियाणा में। 25वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो काली हिरण है, सबको पता है, काली मृग। रबी की फसल डैश के अंत में बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है। ठीक है, गेहूं लगाते हैं ना वो, मतलब काटने के बाद, धान वगैरह काटने के बाद। अम्बाला डैश के लिए प्रसिद्ध है? अम्बाला है आम के लिए प्रसिद्ध। हरियाणा भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता है?
हरियाणा जो है वो भारत में पशुपालन में किस राज्य के बाद आता है? तो हम जो आते हैं वो पशुपालन में पंजाब के बाद आता है भाई, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, डैश के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है, बता दीजिए कौन से मशरूम हमारे यहाँ पे होता है खाने वाला, जो छतरी से बोलते हैं ना, सांप की छतरी, वो मशरूम होता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्न में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान पर है? तो ऑब्वियसली गेहूं यहाँ पे ज़्यादा लगाया जाता है। हरियाणा में घिन्नू गाय किसे कहा जाता है? घिन्नू गाय का मतलब होता है अच्छा दूध देने वाली गाय, ऑप्शन ए। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने विरय बैंक केंद्र स्थापित हैं? तो ये टोटल जो है ये 8 लैब हैं, 8 केंद्र यहाँ पर स्थापित हैं। 32वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? तो चाय हमारे यहाँ पे नहीं होती, गेहूं चावल मक्का फिर भी होते हैं। हरियाणा में किसने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं, कितने हैं? तो ये हैं भाई 21। जन नायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सबको पता है, जो हमारी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है वो हिसार में है। राज्य में मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित हो रखा है? ये भी हिसार में बनेगा, ऑप्शन सी। हरियाणा में आम की बागवानी किसे कहा जाता है? तो आम की बागवानी कहा जाता है महेंद्रगढ़ को, ठीक है, महेंद्रगढ़। विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन के साथ अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ पे स्थापित किया? गुरुग्राम में हुआ भाई, कारगिल के समर्थन के साथ पहला खाद्य बैंक। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस जिले में है? ये है हमारे हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने डैश की अध्यक्षता में गौशाला के निर्माण और रखरखाव के लिए ग्राम्य स्तर पर परिसमितियां बनाने का निर्णय लिया है। तो ये किसने लिया है? हरियाणा सरकार ने। किसकी अध्यक्षता में लिया है? टीडीओ की अध्यक्षता में गौशाला जो होती है जहाँ पे गाय रहती है उसके निर्माण और रखरखाव के लिए परिसमितियां बनाने का निर्णय लिया है टीडीओ के हिसाब से। सरपंच कलेक्टर का इसमें कुछ नहीं है। निम्न में से कौन सी अवस्था कपास के पौधे के विकास को रोक सकती है? तो पाला जो होता है ये ठंड में बिल्कुल नहीं हो सकती, पाला मार देता है भाई कपास की फसल को। 43 नंबर क्वेश्चन पे आए, हरियाणा का डैश जिला भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादक है? तो ये सोनीपत है, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए डैश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। तो ये योजना बनाई है बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। दिए गए जिले में से डैश जिला हरियाणा में कपास के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है हमारा सिरसा, ठीक है, सिरसा में अच्छा खासा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का प्रमुख उत्पादक है? देखो इसमें वो भी दे दिया है कि दक्षिणी जिला है, तो ये भिवानी है हमारा, ठीक है, बाजरे में। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल के नवीनतम अपडेट के अनुसार दिए गए विकल्पों में हरियाणा भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा पैदावार होती है यहाँ पे किस चीज़ की? तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे गाजर होती है। इनमें से कौन सी फसल हरियाणा की खरीफ की फसल नहीं है? तो हमें पता है जूट जो है वो रबी की है, मक्का बाजरा मूंगफली ये खरीफ की है। निवेशक पोर्टल के अनुसार हरियाणा भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पोल्ट्री मीट भी हमारा यहीं पे मिलता है, मुर्गी का मीट। भारत की पहली भारत इजराइल कृषि परियोजना हरियाणा के करनाल जिले में स्थापित की गई। इस परियोजना के तहत अच्छी गुणवत्ता के डैश की खेती की जाएगी, तो अच्छी सब्जियां यहाँ पे लगाई जाएंगी। इनमें से कौन हरियाणा की रबी की फसल नहीं है? तो भाई हमें सबको पता है गन्ना जो है वो रबी की फसल नहीं है, ठीक है, रबी मतलब गेहूं के चना सरसों है, गन्ना नहीं है। हरियाणा में किस फसल की कटाई पर बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है? तो बता दीजिए, ये हमारी गेहूं की जब कटाई होती है रबी की फसल पे। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर में डैश विकसित कर रहा है क्या? इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, होटल प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए संस्थान या एकीकृत स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए। जब भी गन्नौर की बात आए ना तो इस पे चले जाना, हॉर्टिकल्चर मार्केट IIHM, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट 53 का ए। हरियाणा स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए संसाधन हरियाणा का टिब्बा या सैंड हिल्स और ताल हार्ड ग्राउंड के रूप में कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। ताल में खेती करना विशेष रूप से क्या होता है? ताल में खेती करना बहुत ही कठिन होता है। देखो लिखा हुआ है टिब्बा और सैंड हिल्स, ठीक है।
आगे चलते हैं 55 पे। हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती कहाँ पे होती है? तो चावल की खेती होती है करनाल कुरुक्षेत्र। काफ़ी पानी है यहाँ पे और मॉनसून मतलब पानी कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो यहाँ पे होती है। डैश और डैश सोनीपत जिले में उगाई जाने वाली फसलें। इस जिले की मिट्टी बलुई लेकिन है उपजाऊ। तो गेहूँ और धान। बलुई मिट्टी है लेकिन उपजाऊ है, फर्टाइल है। डैश कुरुक्षेत्र जिले की नकदी फसल है जबकि गेहूं और धान इसकी दो मुख्य खाद्य फसलें हैं। नकदी मतलब वाणिज्य की, जहां पर मार्केटिंग ज़्यादा होती है। तो ये गन्ना जो है, क्योंकि हम बाहर ही डाल के आते हैं, घर में तो कोई गन्ना रखता नहीं है, तो ये होगी वाणिज्य। और दो खाद्य फसल होगी गेहूँ और धान। 58 क्वेश्चन। डैश गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल है। इस फसल का इस्तेमाल जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में किया जाता है। तो ये जई, गेहूं के साथ भी उगा लो या वैसे भी उग जाती है। हरियाणा के डैश जिले में मुख्य रबी फसल गेहूं है जबकि मुख्य खरीफ फसल धान है। ये कौन सा जिला है हमारा? ये हमारा जिला है पानीपत। ठीक है। डैश हरियाणा के कैथल जिले की प्रमुख फसल है। कैथल जिले की पूछी है तो ये बासमती चावल है। हरियाणा में फसल समूह विकास कार्यक्रम कितने गांव में शुरू किया गया था? ये सबसे पहले 340 गांव में। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने पशु चिकित्सा संस्थान हैं? 62 का, ये 2879। पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार हरियाणा की पशुधन जनगणना कितने मिलियन है? 63 के। ऑप्शन है यहाँ पर 8.80, 8.81, 8.83 या 8.84। 63 का ऑप्शन 8.81, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कृषि कियोस्क कौन सी परियोजना के तहत आता है? तो ये हमारा आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। योजना वाले क्वेश्चन में भी किया होगा आपने ये। हरियाणा की कितने प्रतिशत भूमि में खेती की जाती है? तो ये हमारे 80% ऐसी है कि हम खेती कर लेते हैं। 66 पे आ जाइए। भारत के केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का सबसे बड़ा योगदान देने वाले के तौर पर हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो ये है हमारा दूसरे स्थान पर। केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का सबसे बड़ा योगदान दूसरे स्थान पर। हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मूंगफली जो है वो खरीफ की है। हरियाणा मूल रूप से डैश राज्य था? तो कृषि राज्य था, कृषि प्रधान राज्य था। 68। अनुसंधान CIRB हरियाणा के हिसार में है। CIRB का विस्तृत रूप या फिर फुल फॉर्म बता दो भाई। तो ये है हमारी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, भैंसों के लिए। 70 नंबर क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सबको पता होगा 1970 में हुई थी। हरियाणा के किस जिले में मवेशियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? 71 की मैं बात करूं तो मवेशी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये है हमारे सिरसा में। हरियाणा में डैश सबसे बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है? आम। हरियाणा के केला, अंगूर, संतरा नहीं, वो हम इम्पोर्ट करते हैं, और आम जो है वो ज़्यादा उगाया जाता है। 73 में हरियाणा के निम्न जिले जरी जूटी के लिए प्रसिद्ध हैं किसको छोड़कर? जरी जूटी के लिए प्रसिद्ध हैं सिर्फ सिरसा को छोड़कर। करनाल, सोनीपत, हिसार जरी जूटी के लिए प्रसिद्ध हैं लेकिन सिरसा नहीं है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के डैश जिले में रंग बिरंगी मछली पालन केंद्र ऑर्नामेंटल फिश हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है झज्जर जिले में। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो आलू की, ऑब्वियसली। गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। हरियाणा में सबसे अधिक मसाले की खेती कहाँ होती है? सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है? ये होता है मेथी मसाला। सूखी मेथी भी होती है, ग्रीन वाली भी होती है। मिलान कर दीजिए भाई। 78 नंबर क्वेश्चन। आलू कहाँ पे ज़्यादा, प्याज कहाँ पे, फूल गोभी कहाँ पे और टमाटर कहाँ पे? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 78 क्वेश्चन की, आलू सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्याज की तो प्याज होगा गुरुग्राम में। फूल गोभी होगी हमारी यहाँ पे सोनीपत में और टमाटर होंगे करनाल में। ठीक है। ऑप्शन बी। आलू कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। प्याज गुरुग्राम में। फूल गोभी हमारी सोनीपत में और टमाटर करनाल में। बी ऑप्शन। हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? तो हरियाणा में है भैया 4 फूड पार्क। ठीक है। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? ये है हमारे करनाल में। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? तो ये हमारे फरीदाबाद में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR की स्थापना कब हुई? तो ये 1984 में।
हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 83 नंबर क्वेश्चन। तो आपको पता है वो श्रवण कुमार जी हैं, वही है, मेरे को जहाँ तक नाम हो सकता है मिस्टेक हो, एक बार चेक कर लेना। 84 का यहाँ पे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 अगस्त 1969 को। ठीक है जी, 1 अगस्त 1969 को। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने निम्न में से क्या प्रारंभ किया? तो पशुओं के लिए पीजी बनाए गए। 86 में देखिए, निम्न में से कौन से प्राणी की प्रजाति हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती? देखो, कृष्ण मृग, एशियाई शेर, नेवला और सियार। हमारे यहाँ पर एशियाई शेर नहीं है, बी ऑप्शन। 87, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का प्रमुख उत्पादक है? आज ये यमुनानगर पे। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं? ये बिकते हैं विटा के नाम से डेयरी डेवलपमेंट में। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खोला गया है? तो ये खोला गया है अंबाला में भी, भिवानी में भी, जींद में भी, सभी में। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? डेफिनेटली आता है क्वेश्चन, 29 जुलाई 2016 बिल्कुल आता है। 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना शुरू की। योजना वाले में भी किया था ये। हरियाणा के किस जिले में भारतीय गेहूं और जौ शोध संस्थान है? तो हरियाणा के करनाल जिले में है, गेहूं का भी और जौ का भी। 92 पे आ जाओ, 92 पे। 92 का गेहूं कब उगाया जाता है? चावल कब, कपास कब, मकई कब? यही तो पूछा है। तो गेहूं की अगर मैं बात करूं तो गेहूं अच्छा, कटाई भी और वो भी, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ये 92वें नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो, अक्टूबर में लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, दिवाली के आसपास, मार्च अप्रैल में काट दिया जाता है। चावल की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ चावल की, तो चावल हमारा ओब्वियसली अगस्त, जुलाई अगस्त अभी लग रहा है। और एक सेकेंड, अच्छा अगस्त में काट लेंगे और अप्रैल में बुआई शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कपास की यहाँ पे बात करें तो मई में लगाया जाता है और नवंबर वही दिवाली के आसपास कटाई होती है। और मकई की अगर बात करें तो ये मई में लगाई जाती है और दिसंबर में कटाई होती है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ए का फर्स्ट डी, सेकंड ए, 3B एंड 4C। 93, हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार है, किस जिले का दूसरा स्थान है? तो सरसों सबसे ज़्यादा सिरसा में है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? दूसरे स्थान पर महेंद्रगढ़, डी। हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में भादानको के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता था, ये कौन सा क्षेत्र था? ये था हमारा रेवाड़ी। हैफेड के बारे में बता दीजिए, ये हैफेड क्या करता है? तो यह कृषि उत्पादों का संग्रह, कृषि उत्पादों का विपणन और उनकी पूर्ति। तो यहाँ पे देखो, संग्रह भी करता है, कलेक्शन, विपणन भी करता है और उनकी पूर्ति भी करता है हैफेड। तो तीनों आएंगे, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख फसलें, धान, गन्ना और कपास। प्रमुख पूछा है, ध्यान रखिएगा, मुख्य है, जो हमारी मेन है, धान है, गन्ना है, कपास है। नेक्स्ट आ जाओ 97 में, हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? अगेन द सेम क्वेश्चन इज सिरसा। और निम्न में से कौन सा राइस बाउल ऑफ हरियाणा? ये आपको पता ही होगा, राइस बाउल कहते हैं हम यहाँ पे, राइस बाउल ऑफ हरियाणा। एक सेकेंड, राइस बाउल ऑफ हरियाणा कहते हैं भाई हम करनाल को, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा में तिलहन का उत्पादन साल 2010 से 2011 में कितना था? तो ये 9.65 लाख टन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? वन्य जीव अभ्यारण्य, पशुपालन, डेयरी, फसल कृषि या कृषि विपणन। तो ऑब्वियसली वन्य जीव अभ्यारण्य ये नहीं आएगा इसके अंदर। हरियाणा में किस जिले में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो ये करनाल में, अगेन क्वेश्चन। डैश करनाल जिले में नहीं है, भैंस अनुसंधान केंद्र, गेहूं, पशु। देखो हम अभी तो पढ़ के आए हैं कि ये कहाँ पर है, बफेलोज वाला हिसार में है, बाकी ये करनाल में है। लवणता, मृदा लवणता का भी और पशु आनुवांशिक की भी और गेहूं अनुसंधान भी। निम्न में से किस फसल को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? गन्ना, हमेशा पानी चाहिए होता है। हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो कुल की अगर बात करें तो 80%। हरियाणा सरकार द्वारा पशु प्रजनकों के लिए शुरू की गई बीमा योजना का नाम क्या है? तो ये पशुधन बीमा योजना है।
ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार कितने दूध संयंत्र या मिल्क प्लांट हैं, तो वो है हमारे 5, ध्यान रखिएगा। WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCSHAU हिसार द्वारा जारी की गई फसलों में से किसकी नई किस्म है? WH 1270, ये आप सभी को पता होना चाहिए, गेहूं का होता है WH वीट से। भारत का पहला अनाज ATM डैश में स्थापित है। भारत का पहला अनाज ATM गुरुग्राम हरियाणा में। हरियाणा के निम्न में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया है? तो ये किया है हमारी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जाता है? हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम के तहत, पंजाब कृषि उत्पादन अधिनियम 1961 या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया है पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 के तहत। निम्न में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो ऑब्वियसली हमारे हरियाणा को। निम्न में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? तो ये है लाडवा में, ठीक है, करनाल के लाडवा में। हरियाणा कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है? तो किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए ऋण, ये अमल में नहीं है। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? अगेन द सेम क्वेश्चन, 7 जनवरी 1986। 114 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, बहुत जल्दी कराने की ये इसीलिए कि भाई आपको लास्ट टाइम पे जल्दी रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। अदरवाइज अगर वीडियो बनाने लगो तो 1-1.25 घंटा आराम से लग जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।